तो दोस्तों मैं फाइनली आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नंबर 2। हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्कस किए थे और आज जो क्वेश्चन होगी मेरे दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगी। और जैसे आप लोगों को आज मैं बता रहा हूं D2 आपके एग्जाम में भी वैसा ही क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों आप लोग फाउंडेशन कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। आप मेरे भाई फाउंडेशन कोर्स को जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो क्लास 11th का सारा क्वेश्चन, मॉडल पेपर हो, प्रीवियस क्वेश्चन हो, सिलेक्टेड सेट है या मेरे दोस्तों चैप्टर वाइज है, सारा चीज आपको ना फ्री में मिल जाएगा। इसलिए एक तीर से दो निशाना लगाइए। यहां पे मेरे दोस्तों 999 रुपया का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपया में। इसलिए लेट ना करें, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहिए। याद रखना मेरे भाई, यहां पे सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं, फिर सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव भी आप लोगों का 3 कैटेगरी का होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। साथ ही साथ आप लोगों का याद रखिएगा 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, इतना सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मिलने वाला है। तो मेरे दोस्तों लेट किस बात की, जाएं जल्दी से ज्वाइन करें। ज्वाइन करने में किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत होगी नीचे स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। आइए सर, हम लोगों ने 20 नंबर तक ऑलरेडी डिस्कस किए थे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कहां तक, 21 से। एक बार बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, देखना है। समानता के कितने रूप होते हैं? समानता का मेरे दोस्तों टोटल 5 रूप होता है, ठीक है। अब आप लोग रट्टा मत लगाइए सर 5 को रूप क्या क्या होता है। 5 को रूप होता है राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, है ना, सामाजिक समानता। ये जो हमारा है ये इस तरह से 5 समानता होती है। कितना दोस्तों बताएंगे सर? टोटल 5 समानता होती है और आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक लॉन्ग टू फ्रीडम, आपसे पूछा गया है कि लॉन्ग टू फ्रीडम जो हमारा पुस्तक है आखिर लिखने वाला कौन था? तो बताएंगे सर नेशनल मंडेला। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल मंडेला, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, स्वतंत्रता के अभिरक्षक तत्वों की संख्या कितनी है? देखिए मेरे दोस्तों हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो हमारा मौलिक अधिकार है। क्या मेरे भाई? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो मौलिक अधिकार सबसे पहले किस देश के संविधान से लिया गया है? ये हम लोग जानते हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, पर है कितना? 6। एक को हटा दिया गया है सर, वो कौन सा हटाएगा? तो बताएंगे सर संपत्ति का अधिकार को। किसको मेरे भाई? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। और इसको मेरे दोस्तों कौन सा अमेंडमेंट द्वारा हटाया गया? तो बताएंगे सर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। और कहां रखा गया सर? तो बताएंगे सर विधिया अधिकार में रखा गया। कहां पे? विधिया अधिकार में। कौन सा अनुच्छेद में सर? 300, अनुच्छेद नंबर 300 के क में रख दिया गया है। तो सर इससे हमें क्या लेना देना है? तो आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन छपेगी, इसलिए याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितना था? तो 7 है, कितना? 6। कौन सा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार को। कहां रखा गया? विधि अधिकार में। कौन सा अनुच्छेद में? 300 के क में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है तो बताएंगे सर अमेरिका से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मौलिक अधिकार जो है वो कौन सा भाग में स्थित है तो बताएंगे सर भाग नंबर 3। याद रखिएगा मेरे भाई, भाग नंबर 3 में हमारा मौलिक अधिकार स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में भाग नंबर 4 में क्या है तो बताएंगे सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बताएंगे सर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है तो बताएंगे सर आयरलैंड से। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारतीय संविधान के भाग 4 क में क्या वर्णन किया गया है तो बताएंगे सर मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बताएंगे सर? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है तो बताएंगे सर रूस के संविधान से लिया गया है। इतना सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया। खैर आपसे पूछा गया कि स्वतंत्रता के अभिरक्षक कितने होते हैं तो बताएंगे सर 7 होता है। सर ये 7 क्या क्या है? जैसे बोलने का अधिकार, है ना, कहीं भी घूमने का अधिकार, कहीं भी सभा करने का अधिकार, कोई भी जगह पे हमें जाने का अधिकार, ये सब हमारा क्या मेरे भाई? ये हमारा अधिकार है ना। तो वो हमारे कितने प्रकार का होती है? 7 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता में क्या है? कानून जो है व्यक्तियों की स्वतंत्रता में क्या है? बाधक नहीं है। क्या हमें रोकती है? अगर मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू धर्म कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कोई मुझे रोकेगा नहीं ना भाई। तो इसलिए कानून जो है हमें बाधक
नहीं पहुंचाती है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर स्वतंत्रता के कितने प्रकार होती है। देखिए मेरे भाई अब क्वेश्चन आ गई कि स्वतंत्रता का 6 प्रकार होता है। कितना मेरे भाई, स्वतंत्रता का, फ्रीडम का, अधिकार का 6 प्रकार होती है। याद रखिएगा कितने प्रकार सर, स्वतंत्रता का 6 प्रकार होती है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि भारत के मूल्य संविधान में कितने अनुच्छेद है। देखिए भारत के मूल्य संविधान में जो अनुच्छेद है ना वो 395 प्लस है। क्या मेरे भाई, 395 से अधिक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारतीय संविधान में कुल कितना भाग है, तो बताएंगे सर 25 भाग है। कितना मेरे भाई, टोटल बताएंगे सर 25 भाग है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए शेड्यूल की संख्या कितनी होगी, यानी अनुसूची की संख्या कितना होगा, तो बताएंगे सर याद रखना है कितना, 12। मेरे दोस्तों याद रखिएगा जब हमारे संविधान का गठन हुई थी ना उस समय अनुसूची की संख्या था कितना, 8। बाद में 4 जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे अनुसूची 10, अनुसूची 10 में बताएगा दल बदल। क्या बताएगा सर, दल बदल कानून। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था दल बदल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि मैं बीजेपी में हूं कांग्रेस में चला गया, मैं कांग्रेस में हूं आरजेडी में चला गया, इसको दल बदलू कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा 10 में, अनुसूची 10 में क्या बताएगा, दल बदल। 11 में बताएगा, याद रखना है मेरे दोस्तों, पंचायती व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था, इस बात को याद रखिएगा, पंचायती व्यवस्था। 12 में बताएगा नगर पालिका। क्या मेरे भाई, नगर पालिका। याद रखना है 12 में क्या बताएगा सर, नगर पालिका। याद रखना है 8 में क्या बताएगा सर, अनुसूची 8 में तो भाषा। याद रखना है मेरे भाई, अनुसूची 8 में क्या बताएगा सर, भाषा। याद रखना है मेरे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए मेरे दोस्तों आप लोगों को छोड़कर आना नहीं है, कैसा भी आए, इसलिए मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताना पसंद करता हूं, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि थोड़ा सा बताइए कि 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया था, वो 4 भाषा कौन सी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 4 भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा को मेरे दोस्तों हमारा अनुसूची 8 में जोड़ा गया। इस बात को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने की प्रयास किया। इन सब सारी चीजों को ना मेरे भाई अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, दिल खोल के बता रहा हूं, सुनिएगा। पंचायती राज्य व्यवस्था भारत के कौन सा राज्य में सबसे पहले लागू किया था, राजस्थान में। कहा मेरे भाई, राजस्थान में। पर राजस्थान में कब लागू किया गया था, तो बताएंगे सर 2 अक्टूबर 1959 को। सर राजस्थान के कौन सा जिले में, तो बताएंगे सर राजस्थान के नागौर जिले में। कहां पे मेरे भाई, राजस्थान के नागौर जिले में। सर एक क्वेश्चन और बताइएगा, जो हमारा पंचायती राज्य व्यवस्था जो लागू हुआ था राजस्थान में वह कितना स्तरीय था, तो बताएंगे सर त्रिस्तरीय। कितना मेरे भाई, त्रिस्तरीय। सर राजस्थान में जो पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुई थी वह कौन से समिति के तहत लागू हुआ था, तो बताएंगे सर बलवंत राय मेहता समिति, मेहता। याद रखना बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में पहला राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज्य व्यवस्था का गठन 2 अक्टूबर 1959 को होती है। याद रखना है मेरे भाई, मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बताया जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिटेल्स में पढ़ने से एक प्रॉफिट ये है कि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन मेरे दोस्तों इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में आपसे छूटेगा नहीं। आइए सर अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैं जो डिटेल्स बता रहा हूं वो सही है या तो मेरे दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ूं और आगे निकलते चला जाऊं, ये सही है। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे ना एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा, क्योंकि बेसब्री से इंतजार करता है आपका भाई, है ना। भारतीय संविधान है, भारत का जो संविधान है आखिर वो क्या है, तो भारत का संविधान मेरे दोस्तों लचीला भी है और कठोर भी है। क्या मेरे भाई, भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक दर्शन तथा राजनीतिक विज्ञान दोनों सम्मिलित है, ये स्टेटमेंट देने वाला आखिर कौन था, ये स्टेटमेंट देने वाला कौन व्यक्ति था, तो बताएंगे सर जॉर्ज कैटलिन। क्या मेरे भाई, जॉर्ज कैटलिन ने कहा था कि राजनीतिक दर्शन राजनीतिक विज्ञान दोनों क्या है, सम्मिलित है, ग्रुपिंग है, इस बात को ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा झारखंड का उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, यह हमें पता होना चाहिए। पहले तो याद रखिएगा झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो बताएंगे सर रांची में। कहाँ पे, रांची में। इसकी जो स्थापना होती है ना मेरे भाई, वो हमारा 2000 ईस्वी में ही झारखंड में हमारा उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसे हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो मेरे भाई याद रखना है, जो हमारा हाई कोर्ट है, ठीक है,
हाई कोर्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया पटना उच्च न्यायालय आपसे पूछा गया, तो पटना उच्च न्यायालय जो है ना मेरे दोस्तों 1916 को हुआ था, 1916 में। क्या बताएंगे सर? 1916 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए मेरे भाई यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूं, एक बार अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए, दिल के दरवाजे को खोल करके बंद कर लेना है। पहला, आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो बताएंगे सर 26 नवंबर को हम लोग दिल खोल के संविधान दिवस मनाते हैं। हाँ, याद रखिएगा, दिल खोल के संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। मेरे दोस्तों याद रखना है 9 दिसंबर, क्या 9 दिसंबर 1946 को याद रखना है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, क्या मेरे भाई, अस्थायी अध्यक्ष का नियुक्ति होती है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन सर? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक इसके 2 दिन बाद, क्या मेरे भाई, ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष क्या मेरे भाई, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होता है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो बताएंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बताएंगे सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस चीज को ख्याल रखिएगा, मैंने 3-4 क्वेश्चन बताया भाई, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। कानून मंत्री, भारत का कानून मंत्री, याद रखिए मेरे भाई, कानून मंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत का कानून मंत्री कौन है, तो बताएंगे सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बताएंगे सर? संविधान का पिता माना जाता है मेरे दोस्तों भीमराव अंबेडकर। हम लोगों को सीखना चाहिए भीमराव अंबेडकर से। अरे जिस बच्चों को स्कूल घुसने नहीं दिया जाता था, जिस बच्चों को चापाकल में पानी पीने तक का अनुमति नहीं था, वो बच्चा हमारे इतने बड़े देश की संविधान लिख दिया। हम लोगों को सीखना चाहिए, है ना भाई? सीखना चाहिए या नहीं? याद रखिएगा, सीखना चाहिए, उनसे बहुत कुछ हमें सीख मिलती है। और भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, पंचित डैम का नाम सुनोगे, भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना घाटी, क्या मेरे भाई, पंचित डैम, याद रखना है, जिसका उद्घाटन किया था कौन? जवाहरलाल नेहरू चाचा ने, याद रखना है। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। संविधान का संरक्षण किसे बनाया गया? संविधान का संरक्षण मतलब संविधान को कोई भी गलत करे या कोई मारपीट करे, कुछ भी हो, मान के चलिए मेरे भाई मैं मोदी हूं, एक्चुअली मैं हूं नहीं, मोदी का संरक्षण कौन है? तो उसका बॉडीगार्ड। मोदी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या, उनको बॉडीगार्ड से लड़ना होगा, है ना भाई, मारने के लिए। तो ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों कहा गया संविधान का संरक्षण कौन है, संविधान का अक्षर रक्षा प्रदान कौन करता है? तो देखिए मेरे भाई, अगर आपसे संविधान पूछे तब भी आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय, या आपसे अगर पूछा जाएगा मौलिक अधिकार तब भी आपको बताना है क्या मेरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय, यानी मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है ना भाई, जो बताता नहीं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुंह में लगाओ पाउडर, नहीं बोलता है भाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होती है ना, उसका जो नियुक्ति करता है, उसका जो चुनाव होता है, वह कौन करता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर राष्ट्रपति। क्या मेरे भाई? राष्ट्रपति इसकी चुनाव करते हैं। इस बात को ख्याल रखना है, याद रखना है। राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है सर? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है सर? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है प्यारे? तो बताएंगे सर राष्ट्रपति। दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, जो एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। पर मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उसको शपथ दिलाते हैं कि मैं अपने देश के प्रति आदरणीय सम्मान के साथ काम करूंगा। जैसे द्रौपदी मुर्मू क्या है? हमारा देश का राष्ट्रपति है ना। सुनिएगा, तो जो हमारा राष्ट्रपति है मेरे भाई, इसका जो चुनाव करवाता है वो हमारा होगा कौन? चुनाव में भाग कौन लेता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर प्रधानमंत्री जो है चुनाव, प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो बताएंगे सर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए ऑफ स्टेट, सभी राज्यों का एमएलए, और साथ ही साथ पुदुचेरी और दिल्ली। याद रखना है मेरे दोस्तों, इतना व्यक्ति मिलकर हमारे राष्ट्रपति की चुनाव में भाग लेते हैं। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। शपथ कौन दिलाता है? तो बताएंगे सर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा बोल दिया हूं क्या? अरे भाई सीख लीजिए, मौका मिलेगा नहीं। और हाँ, क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग ये फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये वो कोर्स है जो झारखंड के गरीब से गरीब बच्चा को मेरे दोस्तों यहाँ पे कम से कम पैसा में स्टडी करा रही है। ये झारखंड का वो प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, जो पैसा के कारण ट्यूशन नहीं पा रहे हैं, पैसा के कारण जो है आपका बुक खरीद नहीं पा रहे, कोचिंग नहीं ले पा रहे मेरे दोस्तों, वैसे ऐसे बच्चों को यहाँ पे सुबह शाम एवरीडे, नो संडे, नो मंडे, नो फेस्टिवल, हर दिन हमारे यहाँ पे क्लास 12 की क्लास चल रही है।
लेट ना करें, जाएं। यह मौका आप लोगों को दोबारा मिलने वाला नहीं है। आपको 999 रुपये का जो कोर्स है मात्र आप लोगों को मिल रहा है 399 रुपया में। इसलिए मेरे दोस्तों यह मौका जो है अपने हाथों से जाने ना दे। किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी क्लास को ज्वाइन करने में तो मेरे भाई आप लोग इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, सॉरी कॉल कीजिएगा 9798453896। इस नंबर पे आप लोग मेरे दोस्तों कॉल कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा आखिर कैसे ज्वाइन करना। आइए अगला क्वेश्चन पे, लोकसभा का विघटन कौन करता है? देखिए मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का विघटन कौन करता है तो बोलिएगा पागला वाह है रे की रे तू, राज्यसभा का विघटन ना हो तो रे लोकसभा का विघटन होता है सर। आखिर लोकसभा का विघटन कौन करता है तो बताएंगे सर राष्ट्रपति। याद रखिएगा पार्लियामेंट मेरे दोस्तों जो हमारा संसद है, ये हमारा संसद का कितना अंग होता है प्यारे? तो संसद का 3 अंग होता है सर, याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। संसद जो है मेरे भाइयों कौन सा अनुच्छेद में बताएगा? 79। लोकसभा अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 81। राज्यसभा पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 80 और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो अनुच्छेद नंबर 52। इतना सारा चीज आपको याद रखना है। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन। बोल रहा सुन रहे ना, दिल की गहराई से सुनिए, क्वेश्चन आएगा, मजाक नहीं है भाई, ये खिलौना नहीं है कि खेल के छोड़ देंगे। याद रखिएगा लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस यानी उच्च सदन। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, राज्यसभा का कार्यकाल होता है अस्थायी। क्या? अस्थायी। प्रत्येक 2 साल के बाद 2/3 मेरे दोस्तों सदस्य का क्या होती है? निर्वाचन होता है। लोकसभा में वर्तमान समय में लोकसभा में सीटों की संख्या 545, राज्यसभा में वर्तमान समय में सीटों की संख्या 245। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250। एंग्लो इंडियन है ना भाई, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है और लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चलिए सर बहुत डिटेल्स में बता रहा हूं है ना, एक ही क्वेश्चन में लटक के रह जाएंगे तब। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? अभी मैंने बताया भाई भारत के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए, क्या भाग लेने के लिए कौन आता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एमएलए ऑफ स्टेट और दिल्ली और पुदुचेरी है ना। तो विधान परिषद मैंने बताया नहीं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बताया नहीं भाई, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बताया था बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं भाई। तो इस प्रकार हमारा क्या जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, राष्ट्रपति का वेतन कितना महीना होता है भाई? प्रत्येक महीना कितना मिलता है राष्ट्रपति को? वेतन कितना मिलता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर 5 लाख रुपया मिलता है प्रति माह। राष्ट्रपति का वेतन कितना है मेरे भाई? 5 लाख रुपया है। सर थोड़ा सा बताइए ना मोदी को कितना मिलता है? तो मेरे भाई प्रधानमंत्री जो है इसको मिलता है 2,33,000। कितना मेरे भाई? 2,33,000। इस बात को याद रखिए, कितना मेरे भाई? 2,33,000। कितना मेरे भाई? 2,33,000 मोदी सरकार को मिलती है, ठीक ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन है सर, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास संसदीय प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ, आखिर कब प्रकाशित हुआ? ये आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो बताएंगे सर ये हमारा मार्च 2000 में प्रकाशित हुआ है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है भाई? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ याद रखिएगा मेरे भाई, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे सर 24 अक्टूबर 1945 को मेरे भाई हमारा यूएनओ की स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, यूएनओ का कितना अंग होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कितना अंग होता है प्यारे? तो बताएंगे सर 6 अंग होती है। कितना? 6 अंग होता है। यूएनओ के बारे में मैं क्लास 12 में इतना बताऊंगा कि आपको यूएनओ का प्रेसिडेंट बना दूंगा भाई। हाँ, यूएनओ का मैं क्या बता दूंगा मेरे भाई? प्रेसिडेंट बना दूंगा। इतना बताऊंगा आपको यूएनओ के बारे में, याद रखिएगा। बस इतना याद रखना, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करता है? जो हमारा उग्र राष्ट्रवाद होती है ना, आप लोग देखे होंगे, उग्र राष्ट्रवाद जो है वो समर्थन करता है अहिंसा का। किसका मेरे भाई? अहिंसा का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, अनुच्छेद नंबर 19 क्या है? अनुच्छेद नंबर 17।
अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 21, ये 3 अनुच्छेद को अपने दिल के दरवाजे में बंद कर लीजिएगा। क्या मेरे भाई, दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 17 बताता है अस्पृश्यता। क्या मेरे भाई, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। याद रखिएगा, क्या छुआछूत के बारे में बताता है। किसके बारे में, मुस्कुरा कर बोलिए ना, छुआछूत के बारे में बताते हैं। तो भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है नहीं भाई, ये गलत बात है। भारत में नागरिकों को ही, ये अनुच्छेद नंबर 19 एक ऐसी अनुच्छेद है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरे भाई, भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं कि 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस पर तुलनात्मक दृष्टि पर जोर दिया गया था 20वीं शताब्दी में। तो बताएंगे सर, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 38 है, तो बताएंगे सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर। किस पर, सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर। अगला है सर पॉलिटिक्स नामक, ये तो 100% दिल के दरवाजे में बंद कर लीजिए, 21 तारीख को आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना अब्बू आ रहे हैं, इसी तरह से 21 तारीख को क्वेश्चन पॉलिटिकल्स के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर अरस्तु। याद रखिएगा मेरे भाई, अरस्तु कौन है भाई, तो बताएंगे सर राजनीति का पिता कहा जाता है किसको, अरस्तु को। पर नई राजनीति का पिता किसे कहा जाता है, मैकियावेली को, है ना। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं मेरे दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 11 का सारा नोट्स फ्री में चाहिए, तो मेरे भाई आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका क्लास जो है सुबह शाम दोनों टाइम चलती है, यानी सुबह को और शाम को दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलती है। और मेरे दोस्तों क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करके आप क्लास 11 के सारे कोर्स को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। कंटेंट में जाना है, एकदम नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद क्लास 11 ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सारा सब्जेक्ट आ जाएगी। साथ ही साथ आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये ऑनलाइन वो टेस्ट सीरीज है जो बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगा। क्या, आपके ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगी, इसलिए मेरे भाई इस टेस्ट को लगाना ना भूले। आप कितने भी तैयारी कर चुके हैं, आप महाराजा क्यों ना बन गए हैं मेरे भाई, यहाँ पे टेस्ट लगाने के बाद अच्छों का तेल निकल जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई देखिए यहाँ पे टेस्ट लगाए ना, बहुत एक्सपीरियंस होगा आपका, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की आधारशिला क्या है। तो बताएंगे सर लोकतंत्र की जो आधारशिला होती है ना, वो बहुदलीय होता है। क्या मेरे भाई, बहुदलीय होता है। तो मेरे भाई ये मेरे 2 सेट आप लोगों को कंप्लीट करवाया। आगे भी आप लोग पॉलिटिकल साइंस से संबंधित या और भी सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में इससे भी बेहतर क्वेश्चन बताने के प्रयास करूंगा। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो।